हेलो आर यूट्यूब फैमिली, सो वेलकम बैक टू आर न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है रमज़ान के टाइम का। एक्चुअली मेरे पास बहुत सारे वीडियोस हो गए थे, सो ये हम गए थे कैंप रोज़ा खोलने के लिए। यहाँ पर भी देखिए काफ़ी रौनक थी। और फिर यहाँ पर भी वैसा ही खाने पीने का फूड स्टॉल्स वगैरह लगते हैं, जैसे कि कोंडवा में लगते हैं, कौसर बाग में। सो हम लोगों ने सोचा कौसर बाग तो हम हो आए हैं, क्यों ना इस बार कैंप भी जाया जाए। सो ये हम लोगों को एक पता चला था होटल। एक्चुअली ये एक रेस्टोरेंट है, बट ये रमज़ान में एक शादी घर जो है उसे किराए से लेकर फिर यहाँ पर सारा अरेंजमेंट करते हैं। सो आप देख सकते हैं कितना वास्ट है, काफ़ी सारे लोग थे और इतनी भीड़ थी, और हम लोग बिल्कुल लेट हो गए थे। एकदम इफ्तार का टाइम ही हो गया था। सो यहाँ से वहाँ सारे लोग दौड़ रहे थे। जिनके पास कुछ रोज़ा खोलने के लिए नहीं था वो जल्दी जल्दी ख़रीद रहे थे। सो यहाँ पर जो है ये था कूपन सिस्टम था। ये कॉइन्स देते थे ये लोग पैसे देने के बदले में, और फिर वो कॉइन्स देकर हमें जो है अपनी डिशेस ख़रीदनी होती थी। सो देखिए काफ़ी भीड़ थी, जगह भी लगभग बाहर की जगह तो सारी फुल थी। सो फिर हम अंदर एक हॉल था बड़ा सा, वहाँ पर जाकर बैठे, और फिर वहाँ पर हमने अपना रोज़ा जो है वो खोला था। तो आप देख सकते हैं कितनी भीड़ है, और जैसे तैसे हम लोग जाकर बैठ रहे हैं यहाँ पर। फिर हमें एक कॉर्नर में टेबल मिल गया था, और फिर उस पे हम लोग बैठे। और फिर आई थिंक 1 घंटा तो हम लोग बैठे होंगे। सो इस टेबल पे हम लोग बैठे थे। हालांकि कुछ ऐसा फैंसी नहीं था, बट टेस्ट मैं कहूँगी वाकई लाजवाब था। इट्स वर्थ ट्राई, एक बार तो हमें जाना चाहिए यहाँ पर। तो ये देखिए आयरीन जो है सीधे टेबल पे ही चढ़ गई थी, और जेडन भी। सो ये दोनों जो हैं ये बाहर आने से एकदम हाइपर हो जाते हैं, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं आई थिंक। सो इन्हें हर चीज़ टच करनी होती है, और दो को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है, ऊपर से हमें जल्दी से खाना भी था। सो काफ़ी जद्दोजहद के बाद हम लोगों ने रोज़ा खोला, और फिर थोड़ा बहुत ऐसे ही आइटम्स ट्राई करके फिर हम जो बचा वो पैक करा कर फिर बाहर निकल आए थे। तो ये देखिए ये हमने स्टार्टर्स लिए थे, काफ़ी टेस्टी था। इसमें मुझे नाम तो अब याद नहीं, बट सारे ये चिकन का सीख कबाब और हरा भरा चिकन का कुछ तो कबाब था, और ये रोल था। काफ़ी टेस्टी थी हर चीज़, मुझे तो अच्छा लगा। और मैं कहूँगी एक बार तो आप ट्राई कर ही सकते हैं। और ये देखिए आयरीन भी भिड़ी हुई थी, पता नहीं कुछ तो मैंने उसे दिया था तो उसे तेज़ लग गया। उसे खाना था, वो मुझसे छुड़ा रही थी, तो उसने मुझसे ये छुड़ा लिया था, और फिर जैसे तैसे ये खा रही थी। फिर मैंने उसे थोड़ा ठंडा ठंडा पानी दिया, तो उसे जो है थोड़ा सुकून आया। और ये देखिए ये कुछ ग्रेवी हम लोगों ने मंगवाई थी, आई डोंट नो उसका नाम अब तो मुझे याद नहीं है। और ये है दालचा और चिकन दालचा और राइस, ये भी बहुत टेस्टी था, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। ये प्रॉपर एकदम महाराष्ट्रियन डिश है, दालचा और बघारा राइस। इसका कॉम्बिनेशन अगर अच्छे से बनाया जाए तो इतना शानदार लगता है कि बिरयानी को टक्कर देता है ये कॉम्बो। और ये कुछ मलाई चिकन तंदूरी था। सो ये भी टेस्टी था। फिर हम लोग खा पी कर बाहर आ रहे थे आई थिंक, यस हम लोगों ने फिर खा लिया था हमें जितना भी खाना था। और देखिए रात हो गई थी, बाहर अंधेरा हो गया था, और ये दो आंटीज भी यहाँ पे बैठी थी, और काफ़ी चहल पहल है। देखिए अभी भी लोग आ ही रहे थे, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इफ्तार के टाइम पे आते हैं लोग, कई बार घर पे इफ्तार करके फिर डिनर टाइम पे भी आते हैं। सो यहाँ पे जो रश है वो लगा ही हुआ था, और वीकेंड था स्पेशली। सो ये देखिए कि चिकन तंदूरी और जाने क्या क्या यहाँ पर ऐसे कढ़ाई पे तुरंत फ्रेश लाइव काउंटर लगा हुआ था। सो ऐसे ये लोग तैयार कर रहे थे, और इतनी गर्मी थी, इतना धुआं था
कि मैं तो जल्दी से फिर आप लोगों के लिए वीडियो बनाकर और बाहर आ गई, बिकॉज़ आयरीन और जेडन को काफ़ी ज़्यादा खांसी टाइप आ रही थी। क्योंकि ये काफ़ी अंदर घुस रहा था, इसका जो भी धुआं निकल रहा था। ये देखिए, ये फिरनी है और ये शाही टुकड़ा। स्पेशली रमज़ान में फिरनी और शाही टुकड़ा तो होता ही है हर जगह। और ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ कबाब्स, काफ़ी सारी वैरायटी थी। मैं कहूँगी कोंडवा जितनी तो नहीं थी, सॉरी कौसर बाग जितनी वैरायटी तो नहीं थी, बट थी और टेस्ट भी था। जाना चाहिए। और ये देखिए, ये वहाँ पे धुआं इतना था ना कि ये वीडियो पता नहीं ऐसा अजीब सा ही आ रहा था। मुझे समझ नहीं आया कि शायद मेरे फ़ोन का कैमरा में कुछ लग गया था। ऐसा धुंधला हो गया वो वीडियो जो है, और धुआं भी था मे बी उस वजह से। फिर हम लोग जो है बाहर आ गए थे वहाँ से। बाहर आकर इतना सुकून फील हुआ, थोड़ी ठंडक भी थी बाहर। अंदर तो बहुत गर्मी थी। जी हाँ, इसका नाम था इमदादी रेस्टोरेंट। इमदादी जो है ये उर्दू वर्ड है जिसका मतलब होता है इमदाद, मतलब डोनेशन। इनकी ख़ास बात यह है कि ये जो इमदादी रेस्टोरेंट है, ये यहाँ की अर्निंग्स जो हैं ये डोनेट करते हैं। जो भी रमज़ान में ये अर्न करते हैं उसका कुछ पार्ट या सारा कुछ ये डोनेशन में जाता है। इसलिए भी लोग यहाँ काफ़ी पसंद करते हैं आना, बिकॉज़ पर्पस बहुत अच्छा है। और फिर हम आ गए थे कैंप। ये बहुत फेमस एमजी रोड है यहाँ पर पास में ही। वहाँ पर हम आ गए थे। काफ़ी सुंदर सुंदर सी दुकानें हैं, बहुत प्यारी प्यारी। और वो जो ये जो एमजी रोड है ये हमेशा खचाखच भरी रहती है। कोई नई बात नहीं थी कि उस दिन भी हम आए, वीकेंड था, ईद भी आने वाली थी। ये जो है फुल रश था यहाँ पर, और हर कोई अपना सामान बेचने के लिए खड़ा हुआ था। इस भीड़ में हम लोग भी जैसे तैसे घूम आए थे। और फिर देखिए, ये उसके कुछ दिनों बाद का वीडियो है। यस, आई थिंक सेकेंड डे का है। जेडन को जो है जेसीबी का बुखार हुआ है। वो जहाँ भी जेसीबी देखता है कहता है मुझे देखने दो। ये हमारे घर के पास मेट्रो का काम चल रहा था और ये क्रेन खड़ा था हैवी सा। वहाँ पे काम बंद था, इसलिए फिर हम लोग उसे पास से ये क्रेन दिखाने के लिए लेकर आए थे। तो वो इतना खुश हो गया, बट उसकी ख्वाहिशें हैं कि कम होने का नाम नहीं लेती। अब उसे जो है इस क्रेन के ड्राइवर की सीट पे बैठना था। मैंने कहा वो तो लॉक है, मैं कैसे बैठाऊँ? तो वो कहता है अच्छा ठीक है, अंकल से चाबी ले आओ। मैंने कहा अंकल कहाँ है? तो बच्चों की बातें भी इतनी अनोखी होती है ना, उन्हें लगता है कि बस सब उनका है और सारी चीज़ वो ही ओन करते हैं। ओनरशिप नाम की चीज़ तो होती ही नहीं है उनके दिमाग में कि ये किसी और का भी हो सकता है। उन्हें लगता है कि वो जो चाहे यूज़ कर सकते हैं। एक बहुत क्यूट सी थॉट है ये, बट आज की दुनिया से काफ़ी अलग। ऐसा नहीं होता है, बट अब उनको समझाना भी नामुमकिन है। हम लोग उसे बस थोड़ा बहुत समझा देते हैं। और फिर ये देखिए, पानी पीने का कंपटीशन चल रहा था घर पे। आयरीन पानी पी रही थी, जेडन भी पानी पीता है। एक दूसरे को देखकर ये लोग बहुत सारा पानी पीते हैं, विच इज़ वेरी गुड। मुझे बहुत खुशी होती है। और ये देखिए, आयरीन की मस्ती चालू थी, काफ़ी ज़्यादा मस्ती।
और ये था हमारे एक और दिन का इफ्तार। जी हाँ। सो उस दिन हमने बनाई थी पूरी सब्ज़ी। पूरी थी, ग्रेवी थी आलू की, और फ्रूट्स थे। और एक्चुअली परवेज़ के ऑफिस में जो है पॉटलक था, तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीज़ें भी लेकर आए थे, जैसे वेज मंचूरियन, बटाटा वड़ा। सो वो सब भी हमने थोड़ा थोड़ा खा लिया था। और ये देखिए जेडन और आयरिन खेल रहे हैं। सो ऐसे सोफ़े के पीछे कई बार वो लोग खेलते रहते हैं और हमें बार बार झांक के देखना पड़ता है, बिकॉज़ अगर शांति है तो आप समझ जाइए कुछ तो गड़बड़ है। दोनों कुछ तो शैतानी कर रहे हैं चुपचाप बैठकर। सो इनकी आवाज़ आती रहे वही अच्छा है। अगर ये चुप है तो फिर मुझे शक हो जाता है कि ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और फिर ये मैं आयरीन को जो है नीचे घुमाने ले गई थी, और उसके एक फ्रेंड जो है वो ये राइड लेकर आया था, उसकी घोड़ा गाड़ी। तो आयरीन ने जो है वो एंजॉय किया, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था इसमें बैठकर। आई थिंक इस टाइम पे वो थोड़ा थोड़ा चलती थी, और अब तो आयरीन परफेक्टली चलने लगी है। और अभी आयरीन का भी बर्थडे आ रहा है 6 मई को। सो काफ़ी करीब है, बस 3-4 दिन बचे आई थिंक, यस। सो वो व्लॉग भी आएगा नेक्स्ट वीक, और बहुत अच्छा, बहुत कलरफुल और बहुत प्यारा सा व्लॉग होगा, बिकॉज़ आयरीन का फर्स्ट बर्थडे है। और जो है काफ़ी मज़ा आने वाला है। सो आप लोग इन्जॉय करिएगा और स्टे ट्यून टू आवर चैनल। वो जो आने वाले वीडियोस हैं वो वाकई में बहुत मज़ेदार होने वाले हैं। और ये देखिए, ये मैं ऑफिस का काम भी कर रही थी, और साथ में यहाँ जेडन और आयरीन जो है अपना जेसीबी से खेल रहे थे। साथ में जेसीबी प्याज उठाकर ले जा रही थी इधर उधर। ऐसा जेडन का कहना है कि वो प्याज ट्रांसपोर्ट कर रहा है जेसीबी के साथ में। मैंने कहा चलो, ये कुछ तो एक्टिविटीज़ खुद से करता है तो उसका दिमाग तो चल रहा है। सो काफ़ी अच्छी बात है कि वो ऐसा सोचता है कि मैं सामान यहाँ से वहाँ ट्रांसपोर्ट कर सकता हूँ। सो उसे चीज़ों का यूज़ समझ में आ रहा है, जो कि बहुत अच्छी चीज़। क्या खा रही हो? ये पहनेगा तेरे ऐसा? पहनेगा। हाँ? मैं सब पहनेगा, है ना? वाह जेडन, तो क्यूट लग रहा है वो। इससे थोड़ा छोटा नहीं है क्या? नहीं सर, स्टार्टिंग ही 6 नंबर से आ गया था। कौन सा? हाँ, इससे बड़ा कितना बड़ा होगा? नहीं, ये साइज ठीक है मैम इनके लिए। हाँ, ये तो पहनेगा ना, 5-6 महीना तो पहनेगा एटलीस्ट। 5-6 महीने नहीं पहनेगा, 2-3 महीने। पुराना मत पहनना। हट। अच्छा है, तुम ये चेयर लेके इधर बैठ गए। और है क्या भैया ऐसी? अच्छा, अच्छा लगा जेडन? कितने के है सब?
जो स्लीपर्स पेन है वो 150 वाला है, बाकी ये 250, 75, 280 इसमें थोड़ा सॉफ्ट है क्या? सॉफ्ट ही मैम, ये जो सर के हाथ में ना सब जगह चल वहाँ पे बड़ी फोटो ये सब लगा के मम्मा ये पहनो की हम्म चलो फिर ठीक है। तो देखा आपने कैसे हम लोगों ने की हमारे घर पे पहनने वाली चप्पल की शॉपिंग। सो यस, जेडन और मैंने जो है अपने अपने लिए घर पे पहनने वाली चप्पल जो है वो ख़रीदी, बिकॉज़ बाहर पहनने वाली तो हमें अच्छी नहीं लगी, पसंद नहीं आ रही थी। और फिर जो है देखिए घर आकर इनकी मस्ती फिर चालू हो गई, और बेड पे तो ये पागल से ही हो जाते हैं दोनों। या फिर रिसीट मिल जाएगी। लेकिन सवाल फिर भी ये है कि मुझे की बातों में अपने ही लोगों की सुनी या नहीं सुनी, क्योंकि गौरव वल्लभ वो इंसान है जिसके वजह से संबित पात्रा आज भी क्या खिला रहे हो बेबी को? टकरा जाते हैं। संबित पात्रा से हाँ? एक बार भी पूछा ये कदम मेरे से पहले संबित भैया क्या खिला रहे हैं? आइसक्रीम। अच्छा खिलाओ। तो अच्छा भाई है तुम। और बेबी खा भी रही है। आज संबित पात्रा के अंदर क्या बीत रही होगी। बेबी तो शौक से खा रही है यार जीना। बेइज्जती की सो उम्मीद करती हूँ आपको हमारा ये छोटा सा व्लॉग पसंद आया होगा, और पसंद आया तो प्लीज़ डू वॉच आवर अदर व्लॉग्स ऑल्सो। ओके, स्टे ट्यून, बाय बाय।